महाभारत के 5000 वर्ष बाद भी श्री कृष्ण पर लगा आरोप आज भी हमारे मन में चूम रहा है। अक्सर जब भी महाभारत की बात चलती है, हमारी एक उंगली श्री कृष्ण की ओर होती है। महाभारत तो श्री कृष्ण की माया थी। महाभारत की रचना तो श्री कृष्ण ने नहीं की थी। ऐसे तमाम प्रश्न हवाओं की तरह घूम रहे हैं। लेकिन हकीकत में क्या महाभारत के जिम्मेदार थे श्री कृष्ण? नमस्कार, मैं जसवंत लखारा। आज मैं आपको उस राज्यसभा में ले चलूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि श्री कृष्ण का महाभारत में क्या योगदान था, आग लगाने का या आग बुझाने का। श्री कृष्ण पूर्ण परमेश्वर थे। उन्हें ज्ञात था कि अगर उन्होंने महाभारत को रोकने का प्रयास नहीं किया, अगर उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच समझौते का प्रस्ताव नहीं रखा, तो आने वाली पीढ़ी उन्हें महाभारत का दोषी ठहराएगी। उस भीषण विध्वंस में वीर गति को प्राप्त हर एक वीर के लिए बहे जाने वाले आंसू का कारण मानेगी। बाल रूप में पूतना का वध, दुराचारी नाग कालिया का मर्दन और अत्याचारी कंस का वध व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं महाराज धृतराष्ट्र के राज दरबार में शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। आज मैं आपको उसी राजसभा में ले चलूंगा। श्री कृष्ण जैसे ही हस्तिनापुर के द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल ने आवाज लगाई, द्वारकाधीश चक्रधारी मधुसूदन वासुदेव श्री कृष्ण पधार रहे हैं। द्वारपाल की आवाज सुनते ही सभी वीर एक तक होकर द्वार की ओर देखने लगे। महात्मा विदुर अपने आसन से खड़े हो उठे और श्री कृष्ण का स्वागत कर उन्हें अंदर ले आए। श्री कृष्ण ने अपने दूत का परिचय देते हुए महाराज धृतराष्ट्र की ओर देख कहा, शांति दूत का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और महात्मा विदुर को प्रणाम कर अपने आने का प्रयोजन और नया नाम बताया। महाराज धृतराष्ट्र नाम से ही समझ चुके थे कि श्री कृष्ण शांति की बात करने आए हैं, श्री कृष्ण समझौते की बात करने आए हैं। महाराज धृतराष्ट्र बोले, कहो श्री कृष्ण, मेरे अनुज पुत्रों की तरफ से क्या संदेश लाए हो? श्री कृष्ण बड़ी विनम्रता के साथ बोले, महाराज, मैं किसी की ओर से कोई संदेश नहीं लाया हूँ, मैं स्वयं अपनी ओर से आया हूँ। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जो मुझे मंजूर है वो पांडवों को भी मंजूरी होगा महाराज। पांडव आप ही के भाई पांडु के पुत्र थे, याद है महाराज? आपके भाई पांडु ने मरते समय पांडवों की जिम्मेदारी आपको दी थी। पांडवों ने भी आपको पिता तुल्य माना था महाराज। पांडव आप ही के पुत्र दुर्योधन के समान आप ही की गोद में खिले हैं महाराज। अगर युद्ध हुआ तो आपके पास कुछ न बचेगा, पुत्र या अनुज पुत्र न जाने किस किस के सब पर रोना पड़ सकता है महाराज। सोचिए, अगर आपके पास पांडवों का कटा सर आएगा तो आप यह सोचकर हर्ष मनाएंगे कि यह शत्रु का सर है। महाराज, आपके पास अंतिम क्षण है न्याय का। आपने युद्ध को टाल दिया तो दुनिया आपको शांति प्रिय महाराज के रूप में मानेगी, और यदि युद्ध हो गया तो आपके पास कुछ न बचेगा सिवाय पछताने के। अतः मेरा प्रस्ताव यह है कि पांडवों को अपना इंद्रप्रस्थ वापस लौटा दीजिए। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेकर अपने आसन को ग्रहण किया। दुर्योधन को श्री कृष्ण की बात चुभ गई। वह अपने आसन से खड़ा होकर बोला, अस्वीकार है मुझे। इतने में भीष्म पितामह बोले, सुन तो लो बेटा दुर्योधन, श्री कृष्ण शांति की बात कर रहे हैं। दुर्योधन गरज कर बोला, शांति की बात? मैं अपना आधा राज्य उन्हें दे दूं जिन्हें 12 वर्ष का वनवास मिलना चाहिए, वह है शांति की बात? और अगर यह शांति की बात है तो कायरता की परिभाषा बताइए भीष्म पितामह। पितामह मौन थे। दुर्योधन बोले, हाँ, अगर वासुदेव के पास कोई अन्य प्रस्ताव है तो विचार किया जा सकता है, लेकिन मुझे यह शांति भरा प्रस्ताव अस्वीकार है। दुर्योधन की गर्जाहट से पूरी सभा मौन थी। श्री कृष्ण अपने आसन से उठकर पूरी सन्न सभा को देखकर बोले, महाराज जरा सोचिए, दुर्योधन की मति फिर गई है। इस मूर्ख के लिए पूरे भरतवंश को दांव पर नहीं लगाया जा सकता महाराज। आपके पास अंतिम अवसर है महाराज, और अगर अन्य प्रस्ताव ही चाहिए आपको तो रख लो अपना इंद्रप्रस्थ। हमें पांडवों को 5 गांव दे दो महाराज। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही सुखी से खाएंगे, परिजनों पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन फिर एक बार आसन से उठा और बोला, 5 गांव? 5 गांव तो क्या, मैं उन पांडवों को सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। इतना सुनते ही दुर्योधन से श्री कृष्ण बोले,
दुर्योधन, क्यों अपनी माँ गांधारी को अपने शव पर रोने के लिए मजबूर कर रहे हो? क्यों अपने साथ साथ अपने भाइयों की मौत का दावत ले रहे हो? श्री कृष्ण की ये शुद्धि हुई वाणी सुनकर दुर्योधन गरज कर बोला, बस श्री कृष्ण, अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं। श्री कृष्ण बोले, तो क्या कर लोगे दुर्योधन? दुर्योधन बोला, अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हारी जीभ खिंचवा कर कारागार में सड़ने के लिए भिजवा दूंगा। दुर्योधन कुछ न दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज को चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। श्री कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र, गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य की मौन व्रत को देखकर समझ चुके थे कि उनका प्रस्ताव ठुकराया जा चुका है, लेकिन जो दुर्योधन ने उनका अपमान किया है, उनका प्रति उत्तर देना जरूरी समझा। श्री कृष्ण तुरंत बोल पड़े, तुम दूत को बंदी बनाओगे? तुम उस अतिथि को बंदी बनाओगे जिनके स्वागत में गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य और महात्मा विदुर स्वयं खड़े हो उठे? और अगर बंदी बना सकते हो तो बना लो दुर्योधन। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। हरि कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन जंगार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, सनहार झूलता है मुझ में। उद्यांचल मेरा दीप बला, भूमंडल वृक्ष विशाल, भुज परिधि बंद के घेरे हैं। मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृढ़ है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। यह देख मृतकों से पटी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में जाते हैं। जीवा की कड़वी ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म भवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। जब भी मुनता हूँ लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण। बांधने तू मुझे जो आया था, क्या जंजीर बड़ी क्या लाया था। अगर बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने न माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रकर। फन शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। पाई पाई पर टूटेगा, विषबाण बूंद से छूटेगा। वायरस श्रृंगार सुख लूटेगा, सौभाग्य मनुष्य का फूटेगा। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा पर उत्तरदायी होगा। महाराज धृतराष्ट्र, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और महात्मा विदुर श्री कृष्ण का विकराल रूप देखकर सन्न खड़े थे, उनके चरणों में पड़े थे। श्री कृष्ण अपना अंतिम संकल्प दुर्योधन को सुना चुके थे। उम्मीद है अब उस मुरली वाले चक्रधारी वासुदेव श्री कृष्ण को दोष मुक्त कर देंगे। आपने मुझे बड़ी धैर्यता के साथ सुना, इसलिए आपका आभार। अगली कड़ी श्री कृष्ण के सावधानगमन अर्थात श्री कृष्ण की मृत्यु के पीछे के श्राप के बारे में है। अगली कड़ी सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक के साथ घंटी भी बजा दीजिए ताकि सबसे पहले आप देख पाए। एक बार फिर आपका आभार।